आज हम लोग 7वीं कक्षा का पहला कविता मन करता है, इस कविता को गीत गाने वाले हैं, शब्दार्थ समझने वाले हैं और इस कविता का अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ विषय बताना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग छोटे विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं। क्या आपको कभी कुछ करने का मन करता है? कभी कुछ करने का मन करता है? जैसे मुझे आइसक्रीम खाने का दिल करता है, मुझे आकाश में पक्षी की तरह स्वेच्छा से उड़ने का दिल करता है। ऐसा आपको कभी मन करता है? देखिए, छोटे बच्चे कभी कभी पाठशाला से घर जाकर साड़ी पहनकर अध्यापिका की तरह घर में नाटक करते हैं। अध्यापिका की तरह साड़ी पहनकर, एक छड़ी लेकर, शाम पर कुछ लिख कर और एकदम अभिनय, अध्यापिका का अभिनय करते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। ऐसे ही कभी कभी बारिश के मौसम में आपको भज्जी खाने का दिल करता है, पानी पूरी खाने का दिल करता है ना? कभी कभी आपको नदी या समुद्र में या तालाब में तैरने का दिल करता है ना? और कभी कभी जहाज में घूमने का दिल करता है ना? आपकी बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपको आपका दिल करने को कहता है। जैसे मेरी इच्छा, मेरा मन करता है मैं चंदा मामा के ऊपर जाकर अपना घर बनाकर रहूं। मेरा हृदय कहता है अन्य ग्रह में जाकर रहूं, है ना? इसी तरह आपके मम्मी पापा का कुछ हृदय कहता है, आपका हृदय कुछ कहता है, आपका मन भी कुछ कहता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। हाँ, इसी तरह सब बच्चों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सब बच्चों की अपने अपने कभी कभी मन में कुछ करने का दिल करता है ना? तो आज हमारे कविता का नाम है मन करता है। मन का अर्थ है हृदय, मन का अर्थ है हृदय। हृदय में जो इच्छा आए, जो करने की इच्छा आए, उसे हम कहते हैं मन करता है, उसे हम कहते हैं मन करता है। आपको शीर्षक समझ में आ गया? अच्छा, इसे श्री सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखा है। इस कविता के कवि कौन है? श्री सुरेंद्र विक्रम जी। आज हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाती हूँ, सुरेंद्र विक्रम जी का चित्र दिखाती हूँ। आप लोग उस चित्र को अच्छी तरह से देखिएगा और उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। सुरेंद्र विक्रम जी के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हैं सुरेंद्र विक्रम जी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हैं सुरेंद्र विक्रम जी, हिंदी के प्रख्यात कवि। हिंदी में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। आप जानना चाहते हैं सुरेंद्र विक्रम जी के बारे में? ठीक है, अब हम सुरेंद्र विक्रम जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उनका कवि परिचय, कवि मतलब पोएट, परिचय मतलब उनका परिचय देना, इंट्रोडक्शन। किनका? सुरेंद्र विक्रम जी का। नाम, उनका नाम है श्री सुरेंद्र विक्रम जी, श्री सुरेंद्र विक्रम जी। और उनका जन्मस्थल मतलब कहाँ जन्म हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्मस्थल है इलाहाबाद, बरोख। और ये बरोख कहाँ है बेटा? इलाहाबाद में, बरोख इलाहाबाद में है, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। और उनकी शिक्षा मतलब पढ़ाई, उनकी शिक्षा है MA गोल्ड मेडलिस्ट, MA गोल्ड मेडलिस्ट। और उन्होंने PhD की है, PhD, उन्होंने उनकी पढ़ाई PhD और MA गोल्ड मेडलिस्ट है। और उनके पिता का नाम है, उनके पिताजी का नाम है। बेटा, आपको कवि परिचय जानना बहुत आवश्यक है। 10वीं कक्षा तक आप लोग को कवि के बारे में जानना
अच्छा है, ठीक है। सीपी श्रीवास्तव, सीपी श्रीवास्तव, सीपी श्रीवास्तव। और उनकी माता जी का नाम है पीके देवी, और उनकी माता जी का नाम है पीके देवी, ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग देखते हैं कवि परिचय। श्री सुरेंद्र विक्रम जी का कवि परिचय हम लोग देखते हैं। सुरेंद्र विक्रम जी का कवि परिचय। नाम श्री सुरेंद्र विक्रम जी। जन्मस्थल बरोक इलाहाबाद। बरोक कहाँ है बेटा? इलाहाबाद में है। बरोक कहाँ है? इलाहाबाद में है। शिक्षा MA गोल्ड मेडलिस्ट, ये अंग्रेजी शब्द है। MA गोल्ड मेडलिस्ट अंग्रेजी शब्द है। और उनकी पढ़ाई PhD, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम है सीपी श्रीवास्तव, सीपी श्रीवास्तव। और उनके माता जी पीके देवी। उनकी माता जी का नाम क्या है? पीके देवी, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सुरेंद्र विक्रम जी के कवि परिचय के बारे में जाना है। अगर कोई पूछे तो आपको जो मालूम है वो उनको बताइएगा, ठीक है। तो सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वाह कितना अच्छा विद्यार्थी है, कितनी अच्छी तरह बता रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग कविता में जाएंगे। कविता बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कविता है। आपको बहुत मनोरंजन भी होगा और आपके मन के भाव भी प्रकट होंगे, ठीक है। कविता में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाती हूँ। सब लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए सब लोग। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इस चित्र में हमें बालक दिखाई दे रहे हैं, चांद दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, रॉकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और पैराशूट दिखाई दे रहा है, और फूल और पौधे भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए एक वाक्य, एक लड़का रॉकेट के ऊपर बैठकर नक्षत्र को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। एक लड़का, एक बालक रॉकेट के ऊपर बैठकर नक्षत्र को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पे पतंग आकाश में उड़ रहा है, पतंग आकाश में उड़ रहा है। सूरज हंस रहा है, सूरज हंस रहा है। तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। एक लड़का, एक बालक पैराशूट की सहायता से नीचे उतरने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पे एक लड़का पौधों को पकड़कर बारिश से बचने के लिए छतरी की तरह उसका प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे फूल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को चित्र देखकर छोटे छोटे हिंदी में वाक्य बनाना सीखना चाहिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चित्र के बारे में वाक्य मालूम हुआ ना? आप अपने आप इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। अब हम कविता की ओर जाएंगे। मैं यहाँ पे 4 पद्य लिखूंगी। उस पद्य को हम लोग गीत के रूप में गाएंगे और आप भी गाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है। देखिए एक बार, इस कविता में सुरेंद्र विक्रम जी ने बच्चों के मन में इच्छाओं को, जिस तरह बच्चे अपने मन में किस तरह की कल्पना करते हैं, किस तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं, उस पर यहाँ पे प्रकाश डाला है। और यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में बताया गया। छोटे बच्चे मतलब 7वीं कक्षा तक,
नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक छोटे बच्चे। मैंने आपको कई उदाहरण दिए कि हमारे मन में क्या क्या करने का दिल करता है। इसी तरह यहाँ पे सुरेंद्र विक्रम जी ने इस कविता में बच्चों की इच्छाओं पर प्रकाश डाला है, बच्चों की इच्छाओं पर प्रकाश डाला है। अब ये हमारा पहला पद्य है, हमारा पहला पद्य है, एक बार हम लोग देखते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अच्छा लगा? एक बार फिर से। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अच्छा लगा आप लोगों को? एक बार हम लोग इन शब्दों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन के साथ इस गीत को गाएंगे। मन 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 करता करता करता, सूरज 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 बनकर बनकर बनकर, आसमान 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 मतलब गगन, आसमान में दौड़ 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 लगाऊं 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 लगाऊं। फिर से मन करता है चंदा 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 बनकर बनकर बनकर, सब 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 तारों तारों तारों, अकड़ 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 दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं। अब आपको शब्द पता चलो बेटा कैसे इसको पढ़ना है, कैसे देखना है। पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं इसका। शब्दार्थ का अर्थ है अर्थ, ठीक है। शब्दार्थ का अर्थ है शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ। मन मन का अर्थ है हृदय हृदय, ठीक है। सूरज सन मून, तारों स्टार्स, अकड़ क्राउड, दिखाऊं टू शो, ठीक है। अब आपके सामने शब्दार्थ है, शब्दार्थ होने से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम लोग देखते हैं। देख, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर तारों पर मैं अकड़ दिखाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे सुरेंद्र विक्रम जी कहते हैं कि छोटे बच्चे के मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। पहले मैं हिंदी में बताऊंगी और आखिरी बार मैं अंग्रेजी में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम जी कहते हैं कि बच्चों का मन करता है सूरज बनकर, आपको मालूम है कि सूरज आसमान का राजा है ना। सूरज बनकर मैं आसमान में, गगन में, नभ में दौड़ लगाऊं, आसमान में दौड़ लगाऊं, घूम घूम कर पूरा आसमान की चक्कर लगाऊं। और उनका बच्चों का मन करता है कि चंदा, चंदा मतलब मून, चंदा बनकर सब तारों पर अपना घमंड दिखाऊं, अपना गर्व दिखाऊं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? एक बार मैं अंग्रेजी में बताती हूँ। In this poem, Surendra Vikramji want to say that children are having so many imaginations, so many desires. They have different types of desires. Here he mentioned some desires of some children. Okay, he is saying that some children will imagine, some children will say that as if they want to become a sun and they want to have a round in the sky. They want to have a round in the sky. They want to see everything, whatever is there in the sky. And some children, they want to be like a moon and they want to feel proud and they want to show their sparkling, twinkling on stars. Sparkling and twinkling on stars. So that may be some children's wish. They want to be like that. So here I give example that you to have some desires, you to have some imagination. Yes? Suppose for example, in a rainy day you want to eat pani puri. Yes? Yes, very good. You want to swim in a pond. Yes? Very good. And some small kids, they will imitate their teachers at home by wearing sari and using chalk piece and blackboard. Am I right? Very good. And if you are a boy, you have a desire that you want to drive a bike
as if your papa is driving. Am I right? Yes. Different children are having different imaginations and different desires. We can't control our heart. Our heart has so many imaginations and so many desires. Here Surendra Vikram ji, he mentioned some out of them. Okay, so once again shall we say, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अब शब्दार्थ देखिए, मन हर्ट, सूरज सन, आसमान स्काई, दौड़ रन, चंदा मून, तारों स्टार्स, अकड़ प्राउड, दिखाऊं टू शो। You can take your running notes and you can write your desires also, okay, in the running notes. Okay, up to here, do you have any doubts children?